जी नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। जब से हम इस घर में आए हैं तब से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई और भी है हमारे अलावा। एक डर सा लगा रहता है। क्या आप मुझे अपना बेडरूम दिखा सकती हैं? हाँ। मिसेस अय्यर, ऐसा आपने क्या देखा बेडरूम में? आपको कभी महसूस नहीं हुआ किसी के होने का? जी नहीं, मुझे कभी भी कुछ महसूस नहीं हुआ इस घर में। जरूरी तो नहीं जो इनको महसूस हुआ हो वो आपको भी हो। अभी तक आपने ये मकान बदला क्यों नहीं? एक्चुअली हमने इस घर के एजेंट को बोला हुआ है कि हम ये घर छोड़ना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमें मिनिमम एक महीना रहना पड़ेगा। तो अब कितने दिनों से हो? करीबन 4 दिन। और 26 दिन निकालने होंगे। जी। तब तक आप कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? दरअसल हम इस शहर में नए हैं और किसी को जानते भी नहीं हैं। और वैसे भी इतने कम दिनों के लिए कोई हमें घर रेंट पर क्यों देगा? देखिए, हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो टेनेंट आने वाला है उसको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप ये सॉल्व कर देंगी तो बहुत अच्छा होगा। घर को पवित्र करना होगा। पवित्र? वो कैसे? झाड़ फूक से। झाड़ फूक? हाँ, झाड़ फूक। पर आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि हमें झाड़ फूक की जरूरत है? अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे महसूस होता। ऐसा जरूरी तो नहीं कि जो तुम्हारी बीवी ने महसूस किया है वो तुम भी करो। शायद आप फिल्मों का भूत सोच रहे होंगे। फिल्मों का भूत एंटरटेनमेंट के लिए होता है। दीवार पर चलना, आंखों की पुतलियां सफेद हो जाना, चेहरे पे घाव होना, फिर नॉर्मल होना। हकीकत में ऐसा नहीं होता है। शैतान के हरकत के 3 स्टेज होते: दस्तक देना, तकलीफ देना और हावी होना।
दस्तक देने का मतलब पैरों की आहट, किसी और की मौजूदगी का एहसास होना जो तकलीफ में बदल जाती है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है डर। दूसरा पड़ाव है जो दिमागी तौर से कमजोर हो, उसे खास तौर पर निशाना बनाया जाता है किसी भारी ताकत द्वारा। उसे इतना कमजोर कर दिया जाता है कि उसके जीने की चाहत ही खत्म हो जाती है, कमजोर बना देता है। और एक बार जब वो कमजोर हो जाता है तब फिर तीसरे और आखिरी पड़ाव पे आ जाता है, हावी होना। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपकी बात पे एग्री नहीं करता। आई डोंट। लेकिन मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात का यकीन करो। हाउ कैन आई बिलीव? ये औरत सिर्फ हमें डरा रही है। लेकिन अर्नव, हम उसे प्रूव करने का एक मौका तो दे सकते हैं ना। यार क्या प्रूफ करेगी जब प्रूफ करने जैसा कुछ है ही नहीं? तो फिर तुमने उनको इतनी दूर से क्यों बुलाया? क्या हम उनकी पूरी बात भी नहीं सुन सकते? मैंने सिर्फ इसे इसलिए बुलाया ताकि तुम्हें थोड़ा सुकून मिल सके। मैं यहाँ अकल की बात कर रहा हूँ और तुम्हें बुरी लग रही है। क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करते हो। नहीं करते मुझ पे भरोसा। यार तुम्हारे लिए मैंने शहर बदला और तुम कहती हो मैं तुम पे भरोसा नहीं करता? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, पर ये भूत प्रेत मेरी समझ से परे है। समझती क्यों नहीं हो यार? आप यहाँ आई उसके लिए शुक्रिया। इस घर में पूजा पाठ की है? जी नहीं। तो करवा लो, और हो सके तो इस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी भी ले लो। चाय। आरुषि, हाँ डू यू नो एनीबडी एट लोकल पुलिस स्टेशन? हाँ, क्यों? एक रियल एस्टेट एजेंट है शुक्ला। मुझे उससे अपने घर का बैकग्राउंड चेक कराना है। हो जाएगा, डोंट वरी। साहेब, ये भिखारी कौन है? शुक्ला एस्टेट एजेंट वाला साहब, हमको उठा के लेके आया साहब। क्या है? ये पुलिस स्टेशन बेचने का है। क्या मजाक कर रहे हैं साहब? यहाँ डर के मारे हालत खराब है। वैसे भी अंदर से फटी पड़ी है साहब। बोलो ना साहब, हमसे गलती क्या हो गई साहब? ये तू खुद सोच, क्या है उस घर की कहानी कौन सा घर? जो तूने अर्नव श्रीवास्तव को दिया है? अरे साहब अरे उसकी कोई कहानी नहीं है साहब। वो अर्नब श्रीवास्तव बहुत बकैती वाला आदमी है साहब। फालतू का कहानी सुनाकर आपको बवंडर कर रहा है। अरे उसकी बातों का कहाँ भरोसा करते हैं साहब? देख, मैं तुझे आखिरी बार पूछ रहा हूं। वैसे भी हमने तुझे ऑफिस लिए उठाया नहीं है और ना ही तेरे खिलाफ कोई FIR दर्ज है। अगर मैं तुझे ठोक दूं तो वैसे भी मुझे कोई पूछेगा नहीं, तो तू फटाफट बकेगा या मार खाएगा? साहब थोड़ा पानी पी लें। पी ले। दिल्ली से 2 कपल आए थे साहब। उनको 1 हफ्ते के लिए घर भाड़े पे चाहिए था। घर खाली था तो मैंने तो दे आने ही नहीं दिया। चाहते थे? I love this place. तो
चलो अंदर भाई जाके जितना love करते तुम्हारा बजट है ना, इतने में होटल में एक कमरा मिल जाए यही बहुत है। क्या है कि अवधेश यादव हमारा बहुत पुराना दोस्त है, उसके कहने पर हम तुम्हें ये बंगला दे रहे हैं, लेकिन बस एक हफ्ते के लिए, याद अरे रखिए एक शुक्ला जी, हफ्ते। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं है, वैसे भी आप लोगों ने एक साथ ही कैश दिया है ना। आइए हम आपको कमरा दिखाते हैं। ऊपर एक बेडरूम है और एक बेडरूम इधर है, और बाहर वो जो नाटे नहीं है स्विमिंग पूल, वो भी है। अपना ही घर समझ के इस्तेमाल कीजिए, और देखिए गंदगी नहीं फैलाइएगा, नहीं तो जो आप एक दिन का एडवांस दिए वो हम काट लें। और जो सबसे जरूरी बात वो ये है कि हम किसी भी वक्त आ सकते। क्यों, किस लिए? वो क्लाइंट को घर दिखाना होता है ना, ठीक है। और जब भी हम आएंगे 2 बार घंटी बजाएंगे। अगर आप 2 घंटे में दरवाजा खोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास एक मैजिक की है, और वो मैजिक की से हम सीधा अंदर चले आएंगे। और फिर आप लोग किसी भी अवस्था में होंगे तो उसका दोष हमको मत देइएगा, बता देते कोई हैं। नहीं शुक्ला जी, हम खोल देंगे क्या? दरवाजा। पता नहीं भगवान ने औरत जात काहे बनाई। चल छोड़ने इसको, चलते हैं, अंदर आजा। चलो। क्या बता दिया यार, साले ने। सीरियसली Horrible. पेन मैन आह। पेन। अच्छा, इस आफत से तो पीछा छूटा, लेकिन अब क्या? अब क्या? थोड़ी देर सोते हैं, फिर कहीं घूमने चलते हैं। अरे नहीं यार, पूल में नहाने चलते हैं। मतलब मेरी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि हमारे घर में पूल हो, और अब आज है तो। ओ मैडम, ये घर भाड़े का है, समझी? हाँ, तो क्या हुआ, 1 हफ्ते के लिए तो हमारा ही है ना, तो लेट्स चिल। व्हाट, कल किसने देखा है? मैं तो जा रही हूँ नहाने। अदिति क्या बोलते अरे हो? यार अरे हम भी चलते हैं ना नहाने। नहीं, Please? मेरा मूड नहीं है, मैं जा रही हूँ सोने। क्या नहाने जाना जरूरी है? क्यों? तुम नहीं चाहते कि मैं नहाने जाऊं? चाहता तो हूँ, क्यों नहीं हम दोनों साथ में नहाए? तो चलो, लेट्स गो। आई मीन स्विमिंग पूल में नहीं यार, बाथरूम में नहाते हैं ना। बाथरूम में तो हम रोज नहाते हैं, आज स्विमिंग पूल में नहाने चलो ना, बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी। यार ड्राइव कर कर के थक गया हूँ मैं, और मेरा कोई मूड नहीं है कि स्विमिंग पूल में जाके हाथ पैर मारूं। तुम बुढ़े हो गए हो, एंड यू कांट हैंडल मी एनी मोर। बूढ़ा होगा तेरा बाप।